की जाति को तो मिसयूज किया जा रहा है, आप उसके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि मेरे वाल्मीकि समाज को हिंदू कहना बंद करना चाहिए। आरएसएस बजरंग जैसे दल के लोगों को अब जूते मारने चाहिए कि हमारा मिसयूज किया जाता है, इनाम के नारे लगवाए गए। इस पैर पे भी है सर। सर ये जातिवाद हो रहा है। आज हम यहाँ पर रोहतक में आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे समाज के कुछ भाइयों को बिना बात के, बिना मतलब के, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें ये पूछ के मारा गया कि आप किस समाज से हैं। उन्हें पूछा गया कि हाँ हम किस समाज से, इस समाज से, तो उनको लाठी डंडों से पीटा गया। तो ये शासन और प्रशासन सुन ले, जो लोग गंदी मानसिकता के जातिवाद कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। इस तरीके से जातिवाद में जिस तरीके से आपने बांट रखा है, ये कभी भी हिंदूवादी या कभी भी एक नहीं हो सकता। ये संगठन रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन है, इसके राष्ट्राध्यक्ष केसी बेनीवाल है। ये हम कतई नहीं होने देंगे। हम एडवोकेट हैं, हम संविधान जानते हैं, न्याय लेके रहेंगे चाहे किसी हालत में भी ले। मैं सभी से कहता हूँ वाल्मीकियों का हमेशा इतिहास रहा है। जब वाल्मीकि उठा, वाल्मीकियों ने लड़ाई ली है, साथियों पीछे नहीं रहा है। हमारे को जब कोई सतावेगा हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम मरने मिटने से नहीं डरते हैं। ये देखिए, मैं इस टाइम रोहतक में खड़ा हुआ हूँ और ये थाना है सांपला थाना। कुछ लोग मेरे खड़े हुए हैं। ये अपने केसी बेनीवाल जी रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया के। वो रोहतक में आए हुए हैं और रोहतक में आने के बाद इन्होंने इन लोगों को संज्ञान में लिया। किसी विवाद को लेकर, कोई करण वाल्मीकि करके है, उससे कोई सोशल मीडिया के पर कोई विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर आज वो यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे बीच में एक मैडम भी है। क्या नाम है मैडम आपका? जी, मेरा नाम मनीषा बिरला बोथ है और मैं बामसेप के भारत मुक्ति मोर्चा संगठन में काम करती हूँ। ये जो घटना घटी है, इसके अंदर काफी बच्चों को जो उस गांव में जा रहे हैं, कौन सा गांव है, क्या नाम है उस गांव का? जी देखिए, मैं रोहतक की हूँ और रोहतक के सावले में ये गांव पड़ता है। इस गांव का नाम भेसरू कला है और हमारे इस गांव में जाने का एक ही मकसद था कि हमारे ही समाज का करण वाल्मीकि भाई है, जो मेरठ में कांड हुआ था हमारी बहन के साथ, वो उस कांड में गया था। और जो दक्ष चौधरी है, उस दक्ष चौधरी ने वीडियो बनाकर उस पर काउंटर किया, उसको गालियां गलौच वगैरह दी। तो फिर करण भाई ने उसको समझाया कि भाई तू तो इसका मतलब जो लड़का हमारी बहन को किडनैप करके लेके गया था, तू उसका समर्थन कर रहा है। तो दक्ष वाल्मीकि जो दक्ष चौधरी था, उसने इस मामले को सारा धर्म पर घुमाकर और हमारे जो करण वाल्मीकि भाई है उसके घर में गुंडे घुसेड़ने का काम किया। वहाँ पर हिंदू रक्षा बजरंग दल वाले लोग, अपने आप को बोलने वाले जो लोग हैं, वो हमारे गांव में गए। भैंसरू गांव कला है जो, उस गांव में गए। उस गांव में जाकर उन्होंने उसके बाप से माफी मंगवाई, उसकी भाभी से माफी मंगवाई। की जाति को तो मिसयूज किया जा रहा है, आप उसके लिए क्या कहोगे? बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि मेरे वाल्मीकि समाज को हिंदू कहना बंद करना चाहिए। आरएसएस बजरंग जैसे दल के लोगों को अब जूते मारने चाहिए कि हमारा मिसयूज किया जाता है। तो अब की जो आगे अभी जो गांव के अंदर जो भी जा रहा है उसके साथ खिलाफ कार्रवाई हो रही है, पुलिस उठा के उनको लाके एंटरटेन कर रही है और उनके साथ हाथापाई बदतमीजी कर रही है, गाँव के लोग मार रहे हैं। अभी आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं गांव में गई थी, गांव के अंदर गई तो मुझे गांव के भाइयों के द्वारा पता चला है कि जो सरपंच है वो ब्राह्मण है और उस सरपंच ने जाति पूछ कर हमारे भाइयों को पिटवाया है और गांव वाले ब्राह्मणों ने उसे खूब हमारे भाइयों को मारा है। जब हमारे भाइयों ने बताया कि उनसे पूछा गया कौन सी जाति से हैं, तो वो बोले कि हम जाटव हैं, हम वाल्मीकि हैं। तो ऐसे करके हमारे भाइयों को पीटा गया और पुलिस के द्वारा उठवाकर यहाँ पर हम तो ये नहीं कहेंगे कि डिटेन किया गया, डिटेन नहीं, हमारे भाइयों का किडनैप किया गया। कोई कंप्लेंट, कोई एफआईआर वगैरह हुई उनके ऊपर? नहीं, हमें ये नहीं पता कि हमारे भाइयों के साथ क्या किया है। अभी वो छूट गए हैं, आप सब देख सकते हैं, कैमरा घुमा सकते हैं। अब वो छूट गए, हम उनसे पूछेंगे उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है क्या नहीं। हमारे बीच के अंदर क्या नाम है भैया आपका? शिव वाल्मीकि। क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी? हम तो बस पूछा था। कहाँ के रहने वाले हो? भिवानी का रहने वाला हूँ सर। पूछा था करके करण भाई का घर कहाँ है, तो उन्होंने चाबी निकाली, ठीक है, और बोले जय श्री राम के नारे लगाओ और मेरे को बोले
प्रशासन भी साथ था। जय श्री राम के नारे लगाने का मतलब क्या लगा है? भी दिए सर, लगा लगा भी दिए थे। हाँ बिल्कुल लगा दिए। देखिए इन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए, तो उसमें तो कोई बड़ी बात है, चलो जय श्री राम के, लेकिन मार पिटाई और अरेस्टिंग क्यों? मार पिटाई सर, साथ में प्रशासन भी था। ये चोट देखो मेरी, ये देखो सर। नहीं क्या मुसलमान थे क्या? हमसे जय श्री राम के नारे हम तो मुसलमान नहीं थे। इंसान हम तो सर हम वाल्मीकि समाज से वाल्मीकि हैं। समाज से। और सीधी बात तो ये है, जो ये अंधविश्वास में फैल रहे भाई, अब से हम बिल्कुल भरोसा उठ गया है। मैं बिल्कुल नास्तिक हूँ और अपने भैया तक हूँ। नास्तिक रहोगे तो फायदा उठाओगे, और जब एक बन के रहोगे तो भाई नुए पिटोगे। ठीक से हमारे बीच में एडवोकेट केसी बेनीवाल जी आए हुए हैं, रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष। और देखिए मैं उनसे पूछता हूँ, ये जब अभी विवाद हुआ करण वाल्मीकि को लेके, उनके लिए उनका क्या कहना है? अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार सर, ये जातिवाद हो रहा है। आज हम यहाँ पर रोहतक में आए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हमारे समाज के कुछ भाइयों को बिना बात के, बिना मतलब के, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्हें अरेस्ट किया गया और उन्हें ये पूछ के मारा गया कि आप किस समाज से हैं। उन्हें पूछा गया कि हाँ हम किस समाज से हैं, इस समाज से, तो उनको लाठी डंडों से पीटा गया। ये जातिवाद हो रहा है। इसके लिए आगे की आपकी क्या कार्रवाई? अगर सरकार ये चाहती है कि ये जातिवाद खत्म हो, तो उसको ये जातिवाद खत्म करना होगा। अपनी मानसिकता, जो मनुवादी मानसिकता है, उसे चेंज करना होगा। अन्यथा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुजन रोडों पर उतरने का कार्य करेगा। अब सुन लें, प्रशासन और शासन ये अच्छी तरह से जान ले कि अब कुछ नहीं होगा। अगर होगा तो संघर्ष होगा। हम पूरे मैदान में डट के खड़े हैं। जस्टिस फाउंडेशन पूरी तरीके से, केसी बेनीवाल और उसकी टीम, उसका समाज, पूरा बहुजन समाज अब सड़कों पर उतरने का कार्य करेगा। जब तक ये जातिवाद होगा, जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, बहुजन अपना हक और अधिकार लेना जानता है कि उसे कैसे लेना है। तो ये शासन और प्रशासन सुन ले, जो लोग गंदी मानसिकता के जातिवाद कर रहे हैं उसे करना बंद कर दें। इसी बीच में मैं बता रहा हूँ, जिसे दलित कहा जाता है, वाल्मीकि समाज कहो, धोबी समाज कहो, जाटव समाज कहो, इनका वोट बैंक मतलब भारत देश में इतना है कि यही सरकार बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। इन्हीं की वजह से देश का राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है, सरपंच बनता है, निगम पार्षद बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है और सारा मंत्रालय बनता है। लेकिन विडंबना ये है कि इनके साथ ही दुराचार, अत्याचार। हमारे बीच में हरीश बेनीवाल जी है, एडवोकेट है। मैं उनसे पूछूंगा, आपको हिंदू कह के मारा जाता क्यों? हमारा जो मैं पहले तो आपके उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, संपादक महोदय, कि आपने इस सवाल को उठाया, आपने हिम्मत दिखाई। इस पक्षपाती जो सरकार है या शासन है, प्रशासन है, इसमें अभी भेसरू कला में एक कांड हुआ है जिसमें हमारा भाई है करण वाल्मीकि, जिसके साथ बहुत ही लोगों ने गाली गलौज करी, माँ बहन बेटी को गाली दी, जिसके चक्कर में अन्य लोगों ने, अन्य समाज ने भी बहुत कुछ गलत कहा। उसका क्या गलती थी? वो एक मेरठ में जो कांड हुआ था वहाँ गया था वो बच्चा, उसने कुछ अपने न्याय की बात करी, तो न्याय की बात सुन के दूसरे लोगों को वो एक चुभन लगी कि एक बहुजन समाज का व्यक्ति इस तरीके से कैसे बोल सकता है? क्या उसको उस देश में रहने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, या उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं या जो अधिकार हैं क्या उसके लिए नहीं है? ये बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। यहाँ पर हम आए थे अभी भेसरू कला में, हमारे और भी बच्चे आए थे, उनको सिर्फ इस वजह से पीटा गया क्योंकि वो वाल्मीकि जाति या दलित समाज से थे। मैं ये जानना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, अगर ऐसा रहेगा तो इसे हिंदू समाज कैसे बनाओगे आप? इस तरीके से जातिवाद में जिस तरीके से आपने बांट रखा है, ये कभी भी हिंदूवादी या कभी भी एक नहीं हो सकता। ये संगठन रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन है, इसके राष्ट्र अध्यक्ष केसी बेनीवाल हैं। ये हम कतई नहीं होने देंगे। हम एडवोकेट हैं, हम संविधान जानते हैं, न्याय लेके रहेंगे चाहे किसी हालत में भी ले। ये उन लोगों से कहना चाहूँगा, मैं कहता हूँ ये मेरा आगाज़ है संगठन की तरफ से भी, और रॉयल वाल्मीकि आर्मी राष्ट्र प्रमुख महासचिव हूँ मैं। सुधर जाओ, वरना सुधारना भी जानते हैं कैसे सुधारना है, क्योंकि ये समाज अब शिक्षित हो रहा है, समझ रहा है और अपना हक लेना, अधिकार लेना जानता है। देखिए, अगर कोई अपने आप को हिंदू मानता है और वो कहता है कि मैं हिंदू, और उनका मिसयूज किया जाता है, ये वही जाती है। सुमित जी, क्या कहानी घटी थी आपके साथ? कहानी ये घटी थी, हम ऑन रोड ही थे और तभी प्रशासन ने हमें वहाँ से अरेस्टिंग कर लिया, सभी भाइयों को, और कुछ भाइयों के साथ में बदतमीजी करी है गाँव वालों ने। तो प्रशासन वहाँ पे मौजूद था, तो प्रशासन ने जैसे ही, और गाँव वाले भी उधर आ गए थे, तो गाँव वालों से मुठभेड़ ना हो जाए इसलिए प्रशासन हमें अरेस्ट करके इधर ले आई। अरेस्ट किया था? ऑन रोड ही गाड़ी खड़ी थी, खड़ी करते के साथ ही तुरंत आ गई। क्या किया था आपके साथ?
कुछ नहीं, गाड़ी में बैठा के इधर ले गए। बाकी जो हमारे जो भाई हमसे पहले जो यहाँ पर थे, और वो खुद ही बताएंगे अपना, आप उनके साथ में यहाँ पे मारपीट की गई। मारपीट की गई थी? पुलिस ने मारपीट की थी या गाँव वालों ने की? वो तो वही बताएंगे, क्योंकि हम तो जब आए थे उसके बाद ये भाई है। आपके साथ सर आपका तो हो गया, बताया था? हाँ, पुलिस वालों ने भी की थी और गांव वालों ने भी की थी और बकायदा जाति पूछ के की गई थी। ये रोहतक से हैं, क्या नाम है आपका? जोगिंदर पवार। जोगिंदर पवार जी हैं, पहाड़ा मोहल्ले से हैं और अच्छे सामाजिक सेवक हैं। ये जो आपके यहाँ पर रोहतक में ये कहानी घटी है जी, है ना, जातिवाद को लेके, जी। ये क्या है? आप लोगों का योगदान इतना संघर्ष भरा होता है, आप सरकार बनाने में योगदान रखते हो। आपका जो नायब सैनिक मुख्यमंत्री, आपने उनको सराहना, मतलब एक चीफ मिनिस्टर की पद प्रतिष्ठा में नवाजा, तो उसके बावजूद भी आपको कहना है जब समय पड़ता है तो हिंदू बना लेते हैं और जब यूज करना हो तो हिंदू से काट दिया जाता है। इसका क्या है आपका? इसका क्या है, हमारे कुछ लोग जो राजनीति में हैं या कुछ रोटियां सेकते हैं, समाज को कभी नहीं समझ पाते। इस समाज को जिस दिन समझ जाएंगे, राज इनका होगा, सब कुछ इनके हाथ में कलम होगी। बाबा साहेब ने दी है, बाबा साहेब की भी पहचान ना कर कर कुछ लोग किसी किसी के नीचे जाकर काम करते हैं। आज मैं एक प्रशासन को और जो गांव का सरपंच था समझाना चाहता हूं कि करण वाल्मीकि ने जो कहा उसने कोई गलत नहीं कहा। हमारी बेटियों को सुरक्षित सरकार नहीं कर सकती। अगर जो हमारे बच्चे संघर्ष करके आगे जाते हैं तो उनको सरकार के द्वारा, जो मनवादी लोग हैं, आज जो देखा गया इस लड़ाई के अंदर, करण जी के घर लोग पता करने के गए थे, भाई ठीक है नहीं ठीक है, किसी ने उठा लिया या किसी ने मार दिया, इतनी बड़ी धमकी मिली थी, इसीलिए ये वाल्मीकि समाज गया था। अगर ये समाज वहाँ पर रक्षा पूर्वक गया था, उनके ऊपर अत्याचार होता, उनके परिवार के ऊपर, करण वाल्मीकि के परिवार के ऊपर आप बता रहे हो अत्याचार हुआ था, तो इन्होंने टारगेट करके इनको मुजरिम करार क्यों दे दिया? इनको मुजरिम करार क्यों दे दिया? क्या इनके जो नेता हैं वो कमजोर हैं, किसी भी दल कर किसी पार्टी के हो। जब तक हमारे नेता नीचे से जाकर ऊपर काम नहीं करेंगे, हमारे समाज के लिए कुछ नहीं होगा। जो एक व्यक्ति हमारे घर में आता है वो बोले मैं गौ रक्षक धर्म के प्रति चलता हूँ, मैं राम का ये हूँ। भाई राम किसी एक का नहीं है, वाल्मीकि जी का था राम, जिसने उसकी जीवनी लिख दी। लेकिन आज कानून ने सोचना चाहिए था, प्रशासन ने। 2 दिन पहले वीडियो थी, हमारे समाज के अंदर एक रोष था, पूरे हिंदुस्तान में रोष था, जिन्होंने हमारे घर पे जाकर हमारे बड़े बुजुर्ग से वीडियो बनाई, हमारे भाई की भाभी से उन्होंने गलती मनवाई। क्या ये प्रशासन अंधा था उस टाइम पर? क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया? आपके पास एक मेन चीज है जो बाबा साहब अम्बेडकर का आपने नाम लिया, वो है वो मास्टर की जो वोट बैंक के माध्यम से मिलती है। आपके लोग समझते क्यों नहीं है? आप समझाते क्यों नहीं है? आपका कोई कैडर कैंप क्यों नहीं? उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, RSS बनाया हुआ है, वो कैडर कैंप देते हैं। आपके समाज के अंदर कैडर कैंप की सुनता कौन है? आपके समाज के अंदर आपके लोग हिंदू आपको मानते क्यों हैं? जब हिंदू उन्हें मारते हैं, हिंदू उन्हें पीटते हैं, हिंदू फूट डालो राज करते हैं, तो फिर आप उसके लिए क्या कहते हैं? मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि हमारा वाल्मीकि समाज ऐसी समाज सोचे, हमारा मिसयूज किया जाता है, मिसयूज करके हमारे को बुखला कर अपना राज छीन कर बैठ जाते हैं, फिर इनको जूते मारे या कुछ करे। हिंदू को आने के लायक हम नहीं है, हिंदू उनका शब्द है, रहेगा, लेकिन वाल्मीकि समाज या हरिजन जितना भी है ये सभी हमारा भाई है और भाई बन के रहेगा। आगे क्रांति चलती रहेगी। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम। आज हम पहुंचे रोहतक के सांपले के अंदर एक करण वाल्मीकि मामला लेकर जो बवाल मचा हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से, बदतमीजी, बदसलूकी, गाली गलौज, बहन बेटी के साथ उत्पीड़ना और उनके घर वालों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी। गांव के लोगों ने कहते हैं कि वहाँ पर ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद और जाटवाद चल रहा है। वहाँ पर गांव के लोगों ने दलित लोगों के साथ उत्पीड़ना, अत्याचार, बदतमीजी, बदसलूकी करी। उसी संबंध में हमारे बीच के अंदर राजवीर वाल्मीकि जो 8 गांव के सरपंच यानी प्रधान हैं, उसी बीच के अंदर रॉयल जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष ऑल इंडिया केसी बेनीवाल एडवोकेट जी, हरीश बेनीवाल जी और पूरी मतलब नोएडा से, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से टीम आई हुई है। हम आपसे पूछते हैं जो इतना बड़ा हादसा एक सोशल मीडिया को लेकर बना, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए आदरणीय जी,
मेरी ओर से आपके चैनल को सुनने वाले सभी श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज जो हमारा जो विषय था, एक जो सोशल मीडिया पे एक भाई करण वाल्मीकि हमारे बेटे हैं और एक बिल्लू वाल्मीकि मोवाली से है और हमारा एक कोई दक्ष भाई है, हम उनको जानते नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया पर जो इतना बड़ा जो बवाल होया है, मैं इन सारे भाइयों को कहना चाहूँगा अपनी जुबान संभाल कर बोले जो सोशल मीडिया पर बोले। और ये समाज में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत हरकत करता है, चाहे उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, 36 बरादरी का भाईचारा एक है, सभी ने मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी सर्व समाज एक है। पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम भाई भाई है। मैं सभी से कहता हूँ वाल्मीकियों का हमेशा इतिहास रहा है। जब वाल्मीकि उठा वाल्मीकियों ने लड़ाई ली है, साथियों पीछे नहीं रहा है। हमारे को जब कोई सतावेगा हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा है। हम मरने मिटने से नहीं डरते हैं। ये देखिए, ये 8 गांव के प्रधान हैं और इनका नाम राजवीर जी है। समाज के हित में इनके अंदर दर्द है। हमारे बीच में दिल्ली से आए हुए अध्यक्ष क्या कहेंगे जी, जो अभी यहाँ दिल्ली से आए हो? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने बहुत साथ दिया है हमारे लोगों का, हमारे साथ मिले हुए हो, बिल्कुल एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में हम सब मिलकर एक रहेंगे। हम जितने भी SC ST OBC सिख मुस्लिम बौद्ध पारसी जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के हैं, अब आने वाले समय में हमारी एकता बरकरार रहेगी और हम हर क्षेत्र के अंदर प्रगति करेंगे और शासन व्यवस्था भी आने वाले समय में हमारे हाथों में रहेगी। क्योंकि हम मूल निवासी थे और हम हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, जिससे ये वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण लोग आए, उन्होंने हमारे को 4-5 वर्णों में बांट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र और उसमें अछूतों में। तो ठीक है, इन्होंने ये हमारे भाइयों को ही बांटा है। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण है जो बाहर से आए कुछ लोग, बाकी हम सब भाई भाई हैं। आपको वोट का माध्यम बनाया जाता है, आपका मिसयूज होता है, आपको सत्ता से वंचित रखा जाता है, आपको उद्योग से वंचित रखा जाता है, फिर भी आप वोट सपोर्ट करते हैं इनको। आप ही कहते हो जी 15% है, हम 85% है, फिर भी ये हालात दिखाई देते हैं। तो आप बताइए इनका ये होगा कैसे, क्या होगा? नहीं, समाधान है ना। अब क्या है कि ये जो हमारी चुनाव प्रणाली है, ये हेरा फेरी करके ना ये एक पक्ष को जिताती आ रही है और ये आने वाले समय में हम होने नहीं देंगे। अभी हमारे बीच में ये बैठे खड़े हैं, युवा है और ये पेशे से इंजीनियर हैं। सर, मेरा नाम रजनीश वाल्मीकि, बड़ा उम्दा नाम है। इतना बड़ा विवाद हुआ, आपके युवा के साथ उत्पीड़ना दी गई, बदतमीजी गई और इस आजाद देश के अंदर गुलामियत जैसी जिंदगी का प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आप क्या कहोगे इसके बारे में? सर देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे समाज की आवाज़ उठाने का कार्य कोई करता नहीं है। इंस्पेक्शन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मुद्दा ये था करण वाल्मीकि का, हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए आए थे कि बैठ के बात करने के लिए, कोई विवाद नहीं था बिल्कुल भी किसी प्रकार का। तो जो यहाँ का स्थानीय थाना है और जो गांव के लोग हैं, उन लोगों द्वारा अभद्रता की गई है। और भाइयों, जो हमारे भाई RSS, हिंदू रक्षा दल, विश्व हिंदू परिषद और अन्य भिन्न भिन्न संगठनों में जो घुसे हुए हैं, वो ये जान ले कि आज जो तुम्हारे भाइयों के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न, उन पे लटपिटाई हुई है उनके साथ में, ये उन्हीं संगठनों की देन है। तो साथियों, ये सब संगठन छोड़ो और अपने समाज को देखो। और दूसरी बात, मैं उन हिंदुओं से कहना चाहता हूँ कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, किस प्रकार के तुम हिंदू हो। इतिहास उठा के देख लो, वाल्मीकि और जाटव 2 ऐसी कौम है जो मुसलमानों में नहीं मिल सकती। कोई भी OBC जर्नल, सारी की सारी कैटेगरी मुसलमानों में प्रेजेंट है। जाके सर्वे कर लो और फिर बताना कौन कितना बड़ा हिंदू है। हम वो वाल्मीकि समाज है जिन्होंने मुगल राज में भी मुगल धर्म एक्सेप्ट नहीं करा, और आज तुम हिंदू बन के दिखाते हो, वो भी वाल्मीकि समाज को। अभी हमारे बीच में भाई साहब खड़े हैं, क्या नाम है आपका? अमित जी। ये जो गुलामियत की जिंदगी आपके समाज के साथ बढ़ती जा रही है, महसूस करा रहे हैं, पूरे भारत के लोग अभी यहाँ पर इकट्ठे हैं। और जब वो यहाँ पर आए, जब किसी को उत्पीड़न न हुई, करण वाल्मीकि को, उसके परिवार के पर हैवी हुए कुछ लोग,
जो गांव के रहने वाले मौजूदा लोग जो अन्य जातियों थे, मतलब जो स्वर्ण जाति के लोग थे, उनके लिए क्या कहोगे? कैसे पाबंदी लगे? तो देश मुल्क आजाद हो चुका है। सबसे पहले तो मैं मीडिया प्रभारी जी का धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं वाल्मीकि समाज और बहुजन समाज से कहना चाहूँगा कि एक मंच पे आए और अपने समाज में, वाल्मीकि समाज में ऐसी जागृति जागी है कि लोग इकट्ठा हैं, एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन गुलामी करनी नहीं भूल रहे। कुछ मेरे भाई, हाँ, कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो हीरो बने फिर रहे हैं, समाज के दल्ले, जो समाज के दल्ले हैं वे लोग हमारे समाज का ही शोषण वो खुद करवा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी वाल्मीकि समाज से, जितने भी मेरे ऑल इंडिया में जितने भी संगठन चल रहे हैं वाल्मीकि संघ के, सब एक मंच पे आए और वाल्मीकि एकता दिखाएं। जहां हमारे लोगों का शोषण हो रहा है वो शोषण ना हो। हमारे बीच में एक भाई साहब खड़े, क्या नाम है? अर्जुन सिंह, जिला महासचिव है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। ये जो आज यहाँ पर आप आए, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसका निपटारण किया आपकी टीम ने, रॉयल द जस्टिस फाउंडेशन, क्या कहोगे इसके बारे में? जी सर, पहले आपको नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह, बुलंदशहर से जिला महासचिव। मैं सर आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, रॉयल वाल्मीकि आर्मी द जस्टिस फाउंडेशन, आज हम हरियाणा रोहतक में आए करण भाई के लिए, और हमारे सर एडवोकेट केसी बेनीवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, उन्होंने हमें आह्वान करा और मुझे आज देखकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ पर कम से कम 20,000 आदमी आज वाल्मीकि समाज आया यहाँ पर। जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।